नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के पीवाईक्यू पिछले सालों के प्रश्न देख रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं। टोटल 8 वीडियोस बन गई हैं, हर वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन हम लोग के हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सा 81st क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये पहला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्वामी साजानंद सरस्वती फॉर्म द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा with the demand for the nationalization of land and waterways। स्वामी साजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब किया, इसमें ये ऑप्शंस में ये पूछा जा रहा है। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। देखिए, स्वामी साजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा जो थी वो तो पहले बना दी थी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा, ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा। तो ये उन्होंने कब बनाई है? ये बनाई है, यूनाइटेड का अंतर है, संयुक्त का। पहले थी अखिल भारतीय किसान सभा, फिर बनी अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा। ये कब बनी? ये बनी उनकी मृत्यु से ठीक पहले, जस्ट बिफोर हिज डेथ। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए ऑप्शन है। क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who highlighted the plight of the peasants of Champaran by writing under pseudonyms like दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय? किसने दुखी, दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? अब देखिए, स्यूडोनिम्स का मतलब ये होता है कोई ऐसा राइटर जो कोई लेख लिख रहा है लेकिन वो अपना नाम नहीं देना चाहता है, वो किसी और का नाम देना चाहता है, तो उसमें ये यूज होता है वर्ड स्यूडोनिम्स या छद्मनाम। ठीक है, अब बोले जरा किसने लिखा है? ऑप्शंस क्या क्या? पीर मोहम्मद मुनिस, राजेंद्र प्रसाद, साजानंद सरस्वती या एस एन सिन्हा। का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, पीर मोहम्मद मुनिस। मुनिस, ध्यान रखिएगा, इसने ये स्यूडोनिम्स दिए हैं, ये दिए पीर मोहम्मद मुनिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द ईयर्स दोज आर क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के क्रमश सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। देखिए, कब बने दोनों की जो बने हैं, दोनों बने 1925 में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी भी और आरएसएस भी। आरएसएस ये वही वाली है जो इस समय जिसका नाम चलता है, लोग कहते हैं जो सरकार, जो केंद्र सरकार बीजेपी है, बीजेपी की बात करें, उसका काफी करीबी रिश्ते हैं किससे? आरएसएस से लोग बोलते हैं। ठीक है, विपक्ष भी बोलती है, तो वही आरएसएस की बात हो रही। कब? 1925, दोनों 1925 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। द नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय एंड द सब्जेक्ट वाज डैश डैश बताना है। नेहरू रिपोर्ट का मसौदा एक समिति ने बनाया था जिसकी अध्यक्षता डैश ने की थी और विषय था। बोला जा रहा है नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई है, वो हेड किसने करा है, किसकी अध्यक्षता में? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसके नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शंस में आपको मोतीलाल नेहरू भी मिल जाएगा, जवाहरलाल नेहरू भी दिया हुआ है, कंफ्यूज होंगे, लेकिन नहीं, असली किसने ड्राफ्ट करी है नेहरू रिपोर्ट, कौन सी कमेटी ने करी है और उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, ये उनके फादर थे, मतलब मोतीलाल नेहरू के जो सन है वो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू इसके पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू के। ठीक, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, और किस लिए बनाई थी? बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया, मतलब कि भारत में अब आगे अगर हम लोग को संविधान चाहिए तो कैसा संविधान चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी कि अब अगर हमें संविधान चाहिए होगा अपने देश में तो कैसा होना चाहिए, तो इस वजह से इन्होंने रिपोर्ट बनाई। तो आंसर इसका ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1932। कौन सा गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ था? देखिए, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं। कितने? 3, और तीनों कहाँ हुए? लंदन में हुए हैं। और जो 1932 में कौन से वाला था? 1932 में था आपका तीसरे वाला। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी बिगैन ओवर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब देखिए, कांग्रेस में एक स्प्लिट हो गया था शुरू के, जो 20वीं शताब्दी थी उसी के शुरुआती सालों में। अब बोला जा रहा है किस वजह से हुआ है, क्योंकि जो स्प्लिट था वो किस वजह से हुआ था? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में उनकी विचारधारा सेम नहीं हो रही थी, इस वजह से कांग्रेस में स्प्लिट हुआ है। ऑप्शंस क्या क्या है? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में
लोगों की भागीदारी पर, या उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। जो विभाजन हुआ उसके लिए जो आपकी क्या कहते हैं कौन कौन से रीजन जिम्मेदार थे, पहला तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, मॉडरेट लोग कह रहे थे हम अलग स्ट्रैटेजी चले, एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे अलग स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव भी उद्देश्य दोनों के अलग अलग थे, ये ध्यान रखिएगा। और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लोगों का भागीदारी ज्यादा हो जो भी आंदोलन हो, लेकिन मॉडरेट उसको मना करते थे। तो तीनों सही हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसीलिए अब 3 बोले तो आप भर नहीं सकते हो एमआर में, तो इसलिए आपको कौन सा भरना होगा, डी भरना होगा। लोग तो सभी, ऑल ऑफ दी अबव, ये ध्यान रखें। अगला देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन मायो, एल्डस हक्सली, चार्ल्स एंड्रयूज एंड विलियम डिग्बी। कैथरीन मायो, एल्डस हक्सली, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच में क्या समानता थी। बोला जा रहा है कि क्या क्या समानता है इन लोगों के, नाम ध्यान रखिएगा। समानता ये है, जो मेन चीज है कॉमन चीज वो ये है कि इन्होंने क्या करा है, ब्रिटिश रूल के दौरान जब भारत में ब्रिटिश रूल था, इन्होंने कमेंट्रीज लिखी है, मतलब टिप्पणियां करी हैं कि कैसा रूल है, कि लोगों के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, लोकतंत्र सही से है या नहीं है। लोग कह रहे थे लोकतंत्र दो भारत के लोग, और ये अंग्रेज भी कह रहे थे हाँ हमने लोकतंत्र दे दिया। मतलब इन्होंने जो वोटिंग भी दी थी, बहुत कम लोग वोट कर सकते थे उसमें भी, ठीक है। तो जब उसकी बात बता रहे 1919 के बाद, 1935 के बाद, तो वो भी मतलब बेवकूफ बनाया था डेमोक्रेसी के नाम पे। वो भी किसके स्तर पे दी थी, राज्यों के स्तर पे दी थी, उसमें भी सिर्फ 1% लोग ही वोट कर सकता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी, ये ध्यान रखिए। अगला देखते हैं क्या है। हु पेंड द फॉलोइंग लाइंस, निम्नलिखित पंक्तियों किसने लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब देखिए ये लाइन बहुत फेमस है, किसने लिखी है, ऑप्शंस बिस्मिल, राजगुरु भगत सिंह, आजाद, ये लाइन लिखी गई है बिस्मिल द्वारा, ठीक है। लाइन याद कर लीजिए, ये बिस्मिल ने। अगला देखते हैं क्या है। हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1991, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। किसने उठाया आपका, क्या ऑप्शंस क्या क्या, मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मौलाना हसरत मोहानी। इन्होंने पहली बार 1921 में मांग उठाई थी पूर्ण स्वतंत्रता की, 1921 में। और वो कांग्रेस का सेशन था, कौन सा था, अहमदाबाद सेशन था। अहमदाबाद में कांग्रेस का सेशन हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, वहीं पे उन्होंने ये मांग उठाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज एसोसिएटेड विद रामोसी पीजेंट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रामोसी किसान आंदोलन से कौन जुड़ा था। इसके जस्टिस रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवन फड़के, ज्योतिबा ज्योतिबा फुले। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, वासुदेव बलवन फड़के, वासुदेव बलवन फड़के, ठीक है। ये जुड़े थे रामोसी किसान आंदोलन से। कहाँ हुआ था, ये हुआ था महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में पूछा भी है। महाराष्ट्र में वहीं पे पश्चिम घाट भी वेस्टर्न घाट्स है। एक किसान आंदोलन था, क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे टैक्स ज़्यादा लगा रहे थे, उस समय फेमिन भी आई थी, मतलब अकाल पड़ा था, और जो आपका क्रॉप्स थी, फसल थी, वो कम हो गई थी, इस वजह से प्राइस बढ़ गया था, तो इसीलिए ये रिवोल्ट हुई अंग्रेजों की, ये तो ध्यान रखिए। तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।